देश की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अब जेल जाते ही चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य का मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन जेल में रहा तो 31वें दिन उसकी कुर्सी छिन जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 3 विधेयक पेश करने वाले हैं। अब इन 3 विधेयकों के बारे में जान लेते हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। ये बिल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अभी तक 1963 के कानून में कोई प्रावधान नहीं था कि गंभीर आपराधिक मामले में जेल गए सीएम या मंत्री को हटाया जाए। अब इस बिल के जरिए धारा 45 में संशोधन होगा ताकि 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने वाले नेताओं की कुर्सी छिन जाए। दूसरा है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। ये बिल बड़ा गेम चेंजर है। ये पूरे देश के लिए है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों पर लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई नेता गंभीर मामले में 30 दिन जेल में रहा तो उसका पद खतरे में पड़ जाएगा। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर बनाया गया ये बिल 2019 के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करेगा। अगर वहां का सीएम या मंत्री 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी पर ताला लगेगा। अब ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ये बिल। दरअसल अभी तक कोई कानून नहीं था जो गंभीर आपराधिक मामले में जेल गए पीएम, सीएम या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान देता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करीब 177 दिन जेल में रहे, फिर भी सीएम बने रहे। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी भी जेल में रहते हुए अपने पद पर काबिज रहे। नया नियम कहता है कि अब 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। बिल में खास क्या है? अगर किसी सीएम या मंत्री को 5 साल से ज्यादा की सजा मामले में गिरफ्तार किया गया तो 30 दिन तक हिरासत में रहने पर उनका पद खतरे में होगा। अगर 30 दिन तक इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन कुर्सी अपने आप चली जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि आरोपी सीएम या मंत्री को हटाया जाए, लेकिन अगर पीएम सिफारिश ना भी करें तब भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। अब सवाल इसके दायरे में कौन आएगा? इसका जवाब है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री, यानी कोई नहीं बचेगा। कांग्रेस ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि यह बिल विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की सियासी चाल है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई के जरिए विपक्षी सीएम्स को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करवाएगी और फिर इस बिल के तहत उनकी कुर्सी छीन लेगी। मतलब साफ है, अब अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री जेल गया और 30 दिन तक अंदर रहा तो कुर्सी पर बैठना नामुमकिन है। कोई इसे लोकतंत्र की मजबूती कह रहा है तो कोई विपक्ष को खत्म करने का नया हथियार। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।